विक्रम बेताल की 25 कहानियों का इतिहास। विक्रम बेताल की कहानियाँ, जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से भी जाना जाता है, यह 25 कहानियों का संग्रह है जिसमें कई प्रेरणादायक और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाली कहानियाँ शामिल हैं। इन सभी कहानियों को बेताल, एक पिशाच, तब सुनाता है जब राजा विक्रमादित्य उसे मरघट से पकड़कर एक तांत्रिक के पास ले जा रहा होता है। विक्रम बेताल की कहानियों का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन, वर्तमान में उज्जैन के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, कर्तव्य निष्ठा और दानशीलता के चर्चे पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय मांगने आया करते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफ़ों को सुनते और उनका निवारण किया करते थे और अपनी प्रजा से सस्ते व इसने भरे उपहार भी लिया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक तांत्रिक विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक साधारण फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को भंडारपाल को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज वह तांत्रिक राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज का काम यही था कि वह राजा को एक फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन तांत्रिक द्वारा दिया गया फल भंडारपाल को थमा देता था। ऐसे करते करते करीब 10 साल बीत गए। रोज की ही तरह तांत्रिक राजा के दरबार में आकर फल देता। इस बार राजा ने फल भंडारपाल को न देकर अपने एक पालतू बंदर को दे दिया। बंदर जब उस फल को खाता है तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न को निकालकर जमीन पर फेंक देता है। उस रत्न की चमक को देख राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह नज़ारा देख आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा भंडारपाल को इससे पूर्व तांत्रिक द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर भंडारपाल बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया था। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद भंडारपाल राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गए हैं, किंतु उनके स्थान पर इसी प्रकार के बहुमूल्य रत्न पड़े हुए हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य खुश भी होता है और संशय में पड़ जाता है। अगली बार जब तांत्रिक फल लेकर विक्रमादित्य के दरबार में आता है तो राजा कहते हैं, हे प्रिय महात्मन, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूँगा जब तक आप मुझे यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतनी बहुमूल्य भेंट मुझे क्यों अर्पित करते हैं। राजा की यह बात सुन तांत्रिक उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर तांत्रिक राजा को बताता है कि मुझे एक मंत्र की साधना करनी है और उस साधना के लिए मुझे एक वीर पुरुष की ज़रूरत है। चूँकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे जाता हूँ। तांत्रिक की बात सुन राजा विक्रमादित्य उसकी सहायता करने का वचन देता है। तब तांत्रिक राजा को बताता है कि आने वाली अमावस्या की रात को उसे पास के मरघट पर आना होगा, जहाँ वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को तांत्रिक की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार मरघट पहुंच जाता है। राजा को देख तांत्रिक बहुत प्रसन्न होता है। तांत्रिक कहता है, हे राजन, तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से दक्षिण की दिशा में जाओ, वहाँ एक और शमशान मिलेगा। उस मरघट में शीशम का एक वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा उल्टा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। तांत्रिक की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लाने चल देता है। राजा एक वीर योद्धा की तरह इस अंधेरी रात में जंगली जानवरों से अपनी जान बचाता हुआ उस मरघट तक पहुंच जाता है। मरघट में पहुंचने के बाद राजा को एक शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है
और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज़ आती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद वह मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है। काफ़ी कोशिश के बाद राजा विक्रमादित्य उल्टे लटके मुर्दे को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर टांग लेता है। इस पर वह मुर्दा मतलब बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया। तू बड़ा ही पराक्रमी और वीर है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर कहानी सुनते सुनते या ख़त्म होने के बाद उसने मुंह से कुछ बोला तो वह वापस उड़कर पेड़ से लटक जाएगा। उधर जब भी बेताल कहानी सुनाकर ख़त्म करता तो बेताल एक सवाल पूछता और कहता, राजन, अगर तुम्हें सवाल का जवाब पता होने पर भी नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस वजह से राजा को मजबूर होकर जवाब देना पड़ता था और पहली शर्त के अनुसार राजा के बोलते ही बेताल वापस जाकर पेड़ से उल्टा लटक जाता था। ऐसा होते होते बेताल ने राजा को 25 कहानियाँ सुनाई। आखिर क्या था इन 25 कहानियों में और आखिरी यानी 25वीं कहानी सुनाने के बाद क्या होता है, यह जानने के लिए सुने विक्रम बेताल की सभी कहानियाँ। विक्रम बेताल की 25 कहानियों के इतिहास से क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। भारतवर्ष में दो ही पुरुषों के नाम के पहले वीर शब्द लगाया गया है, एक भगवान महावीर और दूसरे राजा विक्रमादित्य। कायर पुरुष और वीर पुरुष में सिर्फ एक यही अंतर है कि वीर पुरुष डरता हुआ भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और कायर पुरुष डर के कारण अपने लक्ष्य की तरफ न बढ़कर वहां से वापस हो जाता है, जबकि डर वीर पुरुष और कायर पुरुष दोनों को ही लगता है। इसलिए एक पुरुष को हमेशा राजा विक्रमादित्य की तरह साहसी और पराक्रमी होना चाहिए।